तो बेटा फाइनली सीएचएस ने अपना 9th और 11th का फॉर्म जो है रिलीज कर दिया है, और आप भी अगर ये गलतियां कर देते हो तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट। तो किन किन बातों का ध्यान देना है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो क्लास 9th या फिर क्लास 11 सीएचएस का, तो यहाँ पे आपको किसी ब्राउजर पे आकर के bhoonline.in जो है वो सर्च कर लेना है। जैसे ही आप bhoonline.in सर्च करते हो, वहां पे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस जो है वो खुल जाता है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे 2026 पे आना है, क्लिक हियर टू अप्लाई करोगे बेटा आप। तो यहाँ पे आपका एक ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पे बोला है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्लिक हियर। अगर आपने बुलेटिन नहीं देखा है अभी तक तो यहाँ पे इसको ओपन करके आप देख लीजिएगा कि आपके बुलेटिन में क्या क्या बातें लिखी हैं, आपका फॉर्म कब तक फिल किया जाएगा, आपका एग्जाम कब है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप फॉर्म फिल करने के एलिजिबल हो भी या नहीं। ठीक है, इन सभी चीजों को अच्छे से देख लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों को देखने के बाद में आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आ जाइएगा, और इन्होंने बोला है कि कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। आपके पास आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन फोटो ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए आपका, और आपके गार्जियन का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर और आपके गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए। ये कुछ बेसिक 3 ही डॉक्यूमेंट यहाँ रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ईमेल आईडी आपके साथ होनी चाहिए और मोबाइल नंबर। ठीक है, इसी से आप हर बार जब भी आपको जो भी अपडेट्स आएंगी, रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, काउंसलिंग हो गया, वो सब आपको इसी ईमेल से आपको देखना होगा। ठीक है, तो ईमेल वही रखिएगा, अपना रखिएगा या तो अपने पेरेंट्स का रखिएगा जो आपको याद रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे शुरू करते हैं, क्योंकि आप पहली बार आए हो तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे आप और यहाँ 9th को अप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ 9th के लिए फिल कर रही हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया। ठीक है, ठीक, आपको सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। अगर आपका मिडिल नेम भी है, मतलब कुछ लोग कुमार भी लगाते हैं, कुमार है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज अपना लास्ट नेम लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो कोई एक नाम जो है वो लिख लिया। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए कि आप क्लास 9th के लिए आपकी एज जो है वो यहाँ पे 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो योर एज इज 13 ईयर 5 मंथ 16 डेज, यानी कि मेरी एज जो है वो 13 से 15 साल के बीच में है, तो मैं इस फॉर्म को फिल कर सकती हूँ। अब फादर्स नेम में आप आएंगे, कोई भी आपको मिस्टर एंड मिसेस जैसा कुछ नहीं लगाना है। ठीक है ना, आपको सिंपल बस एक नाम लिखना है। ठीक, आपको सिंपली यहाँ पे नाम लिखना है। मदर्स नेम में अपना फिल कर लीजिएगा आप। उसके बाद में बेटा यहाँ पे ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे, जो आपकी वैलिड हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी जो है वो फिल कर ली है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का जो है पासवर्ड बनाना है। ईमेल आईडी का अपने यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड के लिए क्या होना चाहिए हम बता दें कि पासवर्ड कैसे बनेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि हैश हो गया आपका, @ हो गया, स्टार हो गया, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हमारा पासवर्ड यहाँ हो जाएगा, कैपिटल में हमने ले लिया M, अपना नाम ले लिया, अपने गार्जियन का ले सकते हो, अपना ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, स्मॉल हो गया, उसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर हमने @ लगा लिया और हमने नंबर यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक, ये हमारा पासवर्ड हो गया। इसको कंफर्म करेंगे, सेम पासवर्ड यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पे हमको फिल कर लेना है। यहाँ पे हमको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके पास में हो, जहाँ पे आपका OTP आए। ठीक है, आपका OTP जो है बेटा ईमेल आईडी पे ही आपका ईमेल जाएगा, और OTP जो नंबर आप फिल करोगे उसी पे आपका OTP जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से फिल करिएगा और इसको आपको एंड तक रखना है। ठीक, उसके बाद में जो कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल कर लो। ठीक, जो कैप्चा आपको दिया रहेगा ठीक है, उसे आप फिल करना है। उसके बाद में प्लीज चेक ऑल द डिटेल्स बिफोर कंफर्मिंग, जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो आपका कंफर्म होना चाहिए। ठीक है ना, सही होना चाहिए। अब इसके बाद में आपके ईमेल पे यहाँ पे बोल दिया है कि योर रजिस्ट्रेशन फॉर BHU स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे हो गया है, और आप ईमेल के थ्रू इसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने ईमेल पे आ जाना है। जब आप ईमेल पे आते हो तो BHU के द्वारा जो है वो
एक ईमेल आपको यहाँ पे आया होगा, ठीक है। बीएचओ से आपकी यहाँ पे ईमेल जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे आपका देखो ईमेल आईडी दिया हुआ है और आपका एक्टिवेशन, सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद में एक्टिवेट करना अपने अकाउंट को, ठीक है। तो क्लिक हियर टू वेरीफाई, अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। क्लिक हियर टू लॉग इन करेंगे आप, यहाँ से आप एक्टिवेट योर अकाउंट कर लीजिएगा, जहाँ पे अपने ईमेल आईडी को डाल लेना है, ठीक है। जो ओटीपी आपको यहाँ पे दी गई है उसको कर लेना है फिल। ओटीपी यहाँ पे आपको 0 कर लेना है बेटा साइन इन करने के लिए। ये आपका यहाँ पे साइन इन हो गया, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो साइन इन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि माई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट, तो आप जैसे ही माई एप्लीकेशन ओपन करते हो, अब पहली चीज कि आपका पासवर्ड और ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो फॉर क्लास 9 इनकम्प्लीट दिखा रहा है, एडिट एंड व्यू पे आएंगे आप। एडिट एंड व्यू करने के बाद में आपको एडिशन जो भी डिटेल्स आपने फिल की थी वो सब कुछ आपका यहाँ पे, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी मांगता नहीं है, तो अभी मैं नॉर्मल जनरल यहाँ डाल रही हूँ। आपकी जो कैटेगरी होगी आप उसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। फिजिकली चैलेंज है तो नो कर लीजिएगा, अगर है तो यस कर लीजिएगा। बीएचओ के आपके पेरेंट्स अगर बीएचओ के एम्प्लॉय हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद में एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर लेना है अपना, तो जो भी आपका एड्रेस होगा उसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। एड्रेस से उतना कुछ खास दिक्कत होता नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी हो, क्योंकि आपका फॉर्म जो आपका जो एग्जाम होगा वो आपको बनारस में ही आके देना होता है। स्टेट आपका देख लेना है, आप जो भी स्टेट से आते होंगे आपको वो स्टेट अपना डाल लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको उसको फिल कर लेना है। उसके बाद में जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछी है वो आपको फिल कर लेना है, ठीक है। लैंडलाइन फोन आपको यहाँ पे जो भी एक अदर नंबर जो है उसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फिल जो है वो जो भी डिटेल्स हमसे पूछा हुआ था वो हमने यहाँ पे फिल कर लिया। सेव एंड प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिग्नेचर और फोटो जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे इसका क्राइटेरिया बताया हुआ है कि पासपोर्ट साइज कलर फोटो होनी चाहिए आपकी और 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, 100 KB से कम होनी चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है बेटे। ठीक, जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर पूछा था वहां पे आपने फिल कर लिया, ठीक है। पेरेंट्स सिग्नेचर पूछेगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे बैंक का नाम, आपका अकाउंट है तो अपने अकाउंट का कर लीजिए। ये अकाउंट का जो पूछता है वो इसलिए कि मान लो आगे चल करके आपको बैंकिंग से रिलेटेड जो भी मतलब यहाँ पे काम होगा अकाउंट से रिलेटेड या फिर, ठीक है, फीस वगैरह के रिलेटेड, तो आपको इसी बैंक से आप में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बैंक नेम होगा, अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप उसको कर दीजिए, अदरवाइज अपने पेरेंट्स का फिल कर दीजिएगा, ठीक। ठीक है, ठीक। ये आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका पूरा फॉर्म जो है वो प्रीव्यू हो जाएगा। कंफर्म कर लीजिए, डिटेल्स को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में आई कंफर्म द अबव, कंफर्म एंड सबमिट कर देना है, ठीक है। कंफर्म एंड सबमिट करने के बाद में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन आता है बेटा प्रोसीड टू पेमेंट। लास्ट ऑप्शन आपका आ गया प्रोसीड टू पेमेंट। अब पेमेंट के लिए देख लो, पेमेंट का मोड पे जाओगे यहाँ पे तो ऑनलाइन मोड पेमेंट होता है आपका। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, एसबीआई नेट बैंकिंग से कर सकते हो या फिर अदर बैंक उससे भी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे हम प्रोसीड टू पे कर देंगे और इस तरीके से आपका जो पेमेंट होगा वो आपको फिल कर देना है।
आगे आप पे नाउ पे करके जब करोगे तो आपके बैंक का नेम वगैरह पूछेगा, और जो भी आपको क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, जिससे भी करना है, वो फिर आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स को डालना है और उसको पेमेंट कर देना है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। क्योंकि मुझे फॉर्म नहीं फिल करना है तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे कट करती हूँ। आपको पेमेंट कर लेना है और पेमेंट करने के बाद में कंप्लीट मानना है अपने फॉर्म को। इसके बाद में आप यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाएंगे बेटा। तो ये रहा पूरा कि आपको जो जो डिटेल्स पूछी है वो सारी डिटेल्स कैसे फिल करनी है और क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। पहली बात कि आपके पास आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज रह गई। अब माई एप्लीकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट आप 3-4 दिन बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि अभी करना है तुरंत ही, ठीक है। अगर आपको बाद में पेमेंट करना होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेमेंट में आओगे, तो मैंने वहां पेमेंट पे छोड़ा था, आपको पेमेंट पे ही खुल करके आ जाएगा और फिर आप जो है वहां पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जब पेमेंट कर देना तो आपको क्या देखना है। आपको देखना है कि आपने यहाँ पे इनकम्प्लीट पेमेंट दिखा रहा है, जब आप पेमेंट कर दोगे तो पेड दिखाएगा, ठीक है। आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो पेड दिखाएगा और पेमेंट आईडी एक जनरेट हो जाएगी, वो आपको अपने पास में रखना है। एक पेमेंट आईडी जो है वो आपको अपने पास में रखना है। अब जब आप पेड फिल कर दोगे तो यहाँ पे आपको एडिट एंड व्यू का ऑप्शन नहीं आएगा। जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं करते हो तभी तक आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। फिर आपको व्यू का आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको BHO ऑनलाइन वेबसाइट के पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है, ठीक है, अपनी आईडी को। उसके बाद में आपको साइन इन करना है, जो भी डिटेल्स मांगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करनी है। ध्यान देना फिर से एक लास्ट टाइम कि आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो अपने जो पासवर्ड क्रिएट किया उसको लिख करके रख लो अपने पास, वो आपको हमेशा काम आने वाला है। और दूसरा, ये जो आपका पेमेंट आईडी है, ठीक है, ये आपको अपने पास में रखना है। ये रही पूरी आपकी कंप्लीट डिटेल जो कि मैंने आपको लाइव में दिखाया था। अब बेटा, जो भी बच्चे, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से CHS की तैयारी कर रहे हो और किस क्लास के लिए कर रहे हो और कौन कौन से बच्चे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है क्लास 6 CHS 9th की और 11th की और करना चाहते हो, CHS का एग्जाम देना चाहते हो, तो स्कूल शिक्षा हम आपको तैयारी कराते हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से और बैचेस के माध्यम से भी। तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हो। साथ में अगर आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को देखा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। और साथ में मुझे ये बताना मत भूलिए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से और कौन से स्टेट से CHS का एग्जाम देने आने वाले हो। थैंक यू सो मच।